दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट दोस्तों लाइव आ जाओ। देखो बड़ी शानदार सी क्लास आज हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। आज मुझे लगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ा दूं, फिर लगा नहीं वीकली, फिर लगा नहीं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज लेके आया दोस्तों आज मैं। हालांकि ये टाइम है आपके डेली करंट अफेयर का, लेकिन इससे बड़ा और सवाल हमारे पास क्या हो सकता है कि भारत ने इतने सारे मेडल जीते, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, तो किसने और कैसे कैसे मेडल जीते हैं, इनसे संबंधित क्या क्या आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, ये मैं ओलंपिक 2021 का समापन हुआ दोस्तों, और जो टोक्यो में हो रहा था, और इससे संबंधित बहुत यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूं और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। तो फटाफट वीडियो को शेयर करना शुरू कर दो दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब एकदम एंटिक्स, ऐसा मत समझो मैं केवल 10-5 जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बता के चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहां पर एकदम स्पेशल तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि आप जान जाओ कि किसे किसे क्या क्या मिला है। आओ शुरू करते हैं दोस्तों और पढ़ना शुरू करते हैं। यह आपका 22वां लेक्चर है टॉपिक वाइज करंट अफेयर का। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, आज देख लो कैसे धमाकेदार क्लासेज यहां चलती है सुबह के 9 बजे। फिलहाल ये टाइम तो रात को 11 बजे का है और आप हमें देख रहे हैं लाइव, तो जल्दी से आ जाओ। आकाश जी, शीला जी, विनय जी, अर्जुन जी, फटाफट आ जाओ, ठीक है। लड़कियों को रोने में मेडल लेकर आएंगी। अरे क्यों मजा ले रहे हो यार, ऐसी मजाक वाली बातें ना करो। और इस बार देख लो ना, भारत में जितने मेडल लड़कियों ने जीता, शायद उतने मेडल तो लड़कों ने भी नहीं जीता है, ठीक है। इसका मतलब ये सब कहना गलत बात है। आइए शुरू करते हैं और एक एक चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। भाई यही तो एक अपने देश का शेर है, यही तो एक अपने देश का लाल है, जिसने भारत के लिए क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ठीक है। क्या जीता दोस्तों, याद रखेगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। और किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखेगा भाला फेंक में। किसमें, भाला फेंक में, याद रखेगा नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कभी कभी भाला फेंक को दोस्तों जेवलिन थ्रो के नाम से जानते हैं, जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं। क्या पता आपसे परीक्षा में इंग्लिश में पूछ दे, आप कहोगे नितिन सर आपने तो कभी बताया ही नहीं हमें कि यार भाला फेंक को क्या बोलते हैं, जेवलिन थ्रो कहा जाता है। याद रखेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज मुझे वाचिंग ज्यादा चाहिए। आज अगर आप आज वाचिंग ज्यादा नहीं दिए ना, फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। फटाफट वीडियो शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। बहुत शानदार सी क्लास है, ठीक है। ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। चलो एक सवाल और मुझे बता दो, ये कितने मीटर तक दोस्तों भाला इन्होंने फेंका था जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बन गया। मीटर किसी को पता है क्या, बताओ जल्दी से बताओ। मीटर यहां पे किसी को पता है कितने मीटर तक इन्होंने भाला फेंका था, तो याद रखेगा जो मीटर है दोस्तों, याद रखेगा यहां पर है 87.58 मीटर। कितना दोस्तों, 87.58 मीटर। ये इतना दूर तक आपको भाला फेंका गया था। 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते दोस्तों। अगर 3 से गुणा कर लेंगे तो आपका उत्तर जो आ जाएगा दोस्तों, ये फिट में आ जाएगा। फिर आप कहोगे सर बताइए इतना दूर तक भाला फेंक दिया। जी हां दोस्तों, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, अगला सवाल करते हैं। कुछ बच्चे यहां 84 मीटर बोल रहे हैं, नहीं गलती मत कीजिएगा, 87.58 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए दोस्तों। अगला लिख रहा है नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा का संबंध दोस्तों किस खेल से है, ये बता दीजिए। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया भाई। याद रखेगा जेवलिन थ्रोअर से इनका संबंध है, भाला फेंक से इनका संबंध है। और 87.5 अगर आप नॉर्मल बोलना चाहे तो, या 58 भी बोल सकते हैं, इतने मीटर तक दोस्तों इन्होंने भाला फेंका था। ये भी आप याद रखेगा। चलो आ जाओ, ये तो आसान है, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है। चलो आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीजें पढ़ लेते हैं इनके बारे में जो जरूरी है, ठीक है। लिख रहा है ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, क्या लिखा है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को कितने साल बाद जाकर के गोल्ड मेडल मिला है। है कोई जवाब, है कोई जवाब मेरे बच्चों के पास? जल्दी पहले शेयर कर दो, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो। ओलंपिक स्पेशल क्लास है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, ठीक है। जल्दी से बताओ कितने साल बाद भारत को एक दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। तो याद रखेगा दोस्तों कितने साल बाद, पूरे कितने साल, याद रखे राम जी तो वनवास गए हुए 12 साल हुए थे, गोल्ड मिले 13 साल बीत चुके हैं। जी हां दोस्तों, याद रखेगा पूरे 13 साल बाद जाके भारत ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और इसके पहले अच्छा कब जीता था, यानी अगर आप 13 साल माइनस कर दे तो आपको पता चलेगा 2008 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। और किसने जिताया था, तो आपने नाम पढ़ा होगा अभिनव बिंद्रा का, ठीक है। अभिनव बिंद्रा ने लास्ट टाइम गोल्ड
मेडल जिताया था। उसके बाद से जितने भी ओलंपिक हुए दोस्तों, इसमें भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। ठीक है, ये अभिनव बिंद्रा क्या खेलते दोस्तों, ये शूटिंग से संबंधित हैं, शूटर हैं। क्या है दोस्तों, याद रखेगा, शूटर हैं, याद रखेगा। शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने। ठीक है, बिंद्रा जी ने। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आज की सीरीज इंपॉर्टेंट है ना, तो दिल खोल करके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाए लाइव। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, आगे आ जाओ। नीरज चोपड़ा का जन्म दोस्तों किस राज्य में हुआ था, यह आपको बताना। नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है, इनका जन्म किस राज्य में हुआ, किस राज्य के रहने वाले हैं, कोई बता सकता है, जल्दी से बताइए किस राज्य में रहने वाले दोस्तों। याद रखेगा, नीरज चोपड़ा का संबंध है हरियाणा से। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अंदर आपने सुना होगा सोनीपत का नाम, पानीपत का नाम। दोस्तों ये सोनीपत पानीपत जो है, जहां पर तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, सोनीपत मत बोलिए, इनका संबंध है पानीपत से। कहां संबंध है, पानीपत से है। याद रखेगा, हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, इसको याद रखेगा। अभी हरियाणा में दोस्तों याद रखेगा, एक चीज के लिए और होने जा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम अगले साल होने जा रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा, ये आपका 2022 में होने वाला है गेम। ठीक है, यानी अगले साल ये गेम होगा हरियाणा में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। याद रखेंगे कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत मत बोलिएगा, ज्योत्सना शर्मा जी, सोनीपत गलत हो जाएगा, याद रखेगा पानीपत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इनके कोच का नाम कोई बता सकता है, बताइए इनके कोच कौन है, नीरज चोपड़ा के कोच का नाम बताइए क्या है, नीरज चोपड़ा के कोच का नाम क्या है, यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए नीरज चोपड़ा के कोच का नाम क्या है, इनके कोच का नाम है नसीम अहमद। क्या नाम है दोस्तों, नसीम अहमद नाम है इनके कोच का, ये आप याद रखेगा। ठीक है, नसीम अहमद नाम है इनके कोच का, ये आप याद रखेगा, ये इनके कोच थे। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो, फटाफट सब लोग आते जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वही सारी चीजें दे रहा है, लिख रहा है नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखेगा, नीरज चोपड़ा को इसके पहले अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, और आप सभी जानते हैं अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, जो सबसे बेहतरीन प्रतिभा के खिलाड़ी होते हैं उन्हें मिलता है अर्जुन पुरस्कार। और यह अर्जुन पुरस्कार नीरज चोपड़ा जी को कब मिला था दोस्तों, तो याद रखिएगा, यह अर्जुन पुरस्कार जो नीरज चोपड़ा को मिला था, यह मिला था 2018 में। जी हां दोस्तों, 2018 में नीरज चोपड़ा ने जीता था क्या, अर्जुन पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने कब जीता था, 2018 में जीता था अर्जुन पुरस्कार। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले दोस्तों दक्षिण एशियाई बहुत सारे खेल भी इन्होंने खेले हैं, जैसे दक्षिण एशियाई खेल। ठीक है, दक्षिण एशियाई खेल, ये दक्षिण एशियाई खेल इन्होंने कब खेला था, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2016 में। जब इन्होंने खेला था तो भी इनके द्वारा क्या जीता गया था, गोल्ड मेडल जीता गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी इन्होंने खेला है, जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी खेला है दोस्तों, एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी खेला है। यह भी कब हुआ था दोस्तों, 2016 में ही हुआ था, और इसमें भी क्या जीता था इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गेम हुए हैं, जैसे जकार्ता एशियंस गेम हुआ था दोस्तों 2018 में, उसमें भी इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल हुआ था। ठीक है, आशीष रॉय जी घबराइए मत, ये सारी चीजें आप ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए और भी क्या है दोस्तों, जैसे जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में हुआ था, यहां भी गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में हुआ था, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। विश्व चैंपियनशिप जो जूनियर वाला हुआ था 2016 में, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता। इसके पहले दक्षिण एशियाई खेल, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता। इसके पहले अंडर 16 नेशनल जूनियरशिप 2012 में हुआ था, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है, लगातार गोल्ड मेडल का क्या है, इनके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। और इस बार एक रिकॉर्ड और बन गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी, याद रखेगा, जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल पा करके अपना एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पढ़िए, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों। अरे ये कौन बच्चा नहीं जानता यार, अभी इसी गेम का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। जी हां दोस्तों, टोक्यो जापान में। हालांकि ये गेम 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड की वजह से टाल दिया गया था, इसीलिए दोस्तों याद रखेगा, इसको फिर से 2021 में कराया गया। लेकिन इसका नाम जो है ये
2020 ही रखा गया था, ये ग्रीष्मकालीन था, शीतकालीन नहीं, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, याद रखिएगा, ये 32वां संस्करण था। ये आपके लिए एकदम टू द पॉइंट वाली बात है दोस्तों, 32वां संस्करण था, 2021 में हुआ टोक्यो जापान में। करा इससे पहले जापान में 1964 में क्या हुआ था, ये ओलंपिक गेम हुआ था 1964 में, अब जाकर के 2021 में हुआ। ठीक है, इससे पहले 31वां जो ग्रीष्मकालीन हुआ था ये ब्राजील में हुआ था, आपको पता होगा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 में। ठीक है, और उसमें खेल का शुभंकर क्या था, विनीशियस था। अगला कहां पर होने वाला है, ये तो हमारे इंतजार का विषय है कि 33वां वाला कहां पर होने वाला दोस्तों, तो ये 2024 में होगा, क्योंकि 20 के बाद हर 4 साल पे होता है। तो ये जो 24वां होने वाला दोस्तों, ये आपके पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में। और आपको पता है जापान ने अपनी जो मसाल पकड़ाई है ना, किसको पकड़ाई है, पेरिस को पकड़ाई है, क्योंकि आगे अब उसी को ये गेम कराना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आप याद करते चलिएगा, ये बहुत जबरदस्त फैक्ट है और पक्का आपके टोक्यो ओलंपिक से परीक्षा में प्रश्न तो आने ही आने हैं। इसलिए दोस्तों एक बार और वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाओ, और जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लो। अगला प्रश्न पढ़ो, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कब से कब हुआ, अभी इस साल हुआ दोस्तों 2021 में। ठीक है, 2021 में हुआ, याद रखेगा 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 8 जुलाई तक ये किया गया दोस्तों। 23 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक ये टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया। अब इसी के बाद दोस्तों 9 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है, जो है पैरा ओलंपिक गेम स्टार्ट होने वाला है, वो भी याद रखेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर याद रखेगा दोस्तों कुल 5 नए गेम भी शामिल किए गए थे। ठीक है, शुरुआत में तो 4 थे, बाद में 1+ और किया गया, कुल 5 नए गेम आ गए थे। ठीक है, वो भी याद रखेगा। ठीक है, देखिए लिख रहा है, अच्छा इसके बाद कर टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन ये 24 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी महीने में अगस्त से स्टार्ट होगा, ये 24 तारीख से स्टार्ट होकर के 5 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कर टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स भी शामिल किए गए, जिसमें सर्फिंग था, स्केटबोर्डिंग था, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था और कराटे था। ये तो मेन था, इतना 4 मेन था। बाद में बेसबॉल दोस्तों शामिल किया गया, लेकिन बेसबॉल 13 साल बाद इसकी वापसी हुई। पहले बेसबॉल हुआ करता था, बाद में बेसबॉल को वापस दिया गया था, फिर से बेसबॉल को एक बार ऐड कर दिया गया। तो ये आप याद रखेगा, ये आपके लिए एक बेहतरीन सवाल हो जाएगा। बाकी टोक्यो ओलंपिक में याद रखेगा कुल 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई और 399 इवेंट हुए दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, भारत कितने प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट किया था, तो कुल 18 प्रतिस्पर्धा में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। कितने एथलीट भारत से शामिल हुए थे, कुल 119 एथलीट शामिल हुए थे। कितने लोग टोटल भारत से पहुंचे थे, कुल संख्या तो याद रखेगा 228। ठीक है, 228 टोटल लोग पहुंचे थे, जिसमें कोच वोच सब मिलाकर थे। ठीक है, पूरी टीम गई थी और 119 टोटल एथलीट गए थे। 18 गेमों में इन्होंने हिस्सा लिया था। ये सारे बात कौन याद रखेगा, बोलो हम रखेंगे। ठीक है, हम रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक था। तो याद रखिए दोस्तों 2 लोग ध्वजवाहक थे, एक एमसी मैरी कॉम। ठीक है, ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, याद रखेगा बॉक्सिंग। ठीक है, और मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान थे दोस्तों। इन दोनों लोगों को क्या बनाया गया था, ध्वजवाहक बनाया गया था। जबकि पैरा ओलंपिक गेम जो होगा दोस्तों, पैरा ओलंपिक गेम जो होगा, इस पैरा ओलंपिक गेम में याद रखेगा ध्वजवाहक कौन था, याद रखेगा मरियप्पन थंगावेलु। क्या नाम था दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया था दोस्तों यहां पर। तो यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक शानदार सा सवाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, मजेदार है। एक बार फिर से वीडियो को शेयर कर दो, इससे ज्यादा बेहतर वीडियो आपको टोक्यो ओलंपिक पे कहीं मिलने वाला नहीं है। एक पॉइंट भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, एक पॉइंट भी, सब पॉइंट आज मैं आपके सामने ऐसे ही डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, आज आगे बढ़ते दोस्तों। लिख रहा है एमसी मैरी कॉम में मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनको मणिपुर की रहने वाली, इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है और इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है जिसको आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, मनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल जी हैं, उनका नाम भी आप याद रखेगा। ठीक है, कल टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों, तो याद रखिए जो समापन समारोह था, अच्छा इन्होंने स्टार्टिंग किया था, इन दोनों लोगों ने समापन किया बजरंग पुनिया ने। ठीक है, और बजरंग पुनिया भारतीय पहलवान है, ये भी याद रखेगा। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक होने वाला उसमें मरियप्पन थंगावेलु थे। ठीक है, और ये पैरा ओलंपिक में ये पैरा हाई जंपर हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इनको भी 2020 में खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम लोग करते हैं। लिख रहा टोक्यो ओलंपिक
2021 का शुभंकर क्या है बताइए? टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर, सॉरी यार ये पहले से रेड हो गया, कोई बात नहीं, याद रखेगा मिराइतोआ याद रखेगा दोस्तों। ये टोक्यो ओलंपिक का क्या है? शुभंकर है। ये सवाल भी आपको याद रखना है, शुभंकर से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जी हां दोस्तों, शुभंकर से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मिराइतोआ याद रखेगा, ये आपका शुभंकर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है अच्छा, पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या दोस्तों? अगर ये परीक्षा में पूछ दे तो याद रखेगा सोसाइटी सोसाइटी से याद कर लीजिएगा, मिराइतोआ याद रखिए, मिराइतोआ और सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या था ये जरा मुझे बता के दिखाइए, मैं जानूं कि वाकई आपकी तैयारी बड़े अच्छे स्तर पर हुआ। बताइए टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, यूनाइटेड बाई इमोशंस इसका क्या था? ये इसका आदर्श वाक्य था टोक्यो ओलंपिक 2021 का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? जल्दी बताइए। शुरुआत नहीं होता, शुरुआत होता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई दोस्तों? बताइए टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था, ये मुझे बता दीजिए। टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? याद रखें दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ था 1896 में। कब? 1896 में पहली बार दोस्तों इसको एथेंस में खेला गया था। कहां पर? एथेंस में खेला गया था। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1896 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जब इसको पहली बार खेला गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 4-4 साल पे खेला जाना हुआ। 1900 में पहली बार इसको पेरिस में खेला गया। पेरिस राजधानी याद रखेगा फ्रांस की। पेरिस में दोस्तों आपने एफिल टावर का नाम सुना होगा। एफिल टावर किस नदी के किनारे है? तो याद रखेगा सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है। इसको आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए एक जबरदस्त प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है पहली ओलंपिक खेल का आयोजन या पहले ओलंपिक खेल का आयोजन दोस्तों ये कहां पे हुआ था? बता तो दिया यार, ये एथेंस में हुआ था। पहला ओलंपिक गेम कहां हुआ था दोस्तों? ये आपका एथेंस में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? अगर ये परीक्षा में पूछे तो बता देना 1896 में हुआ था। पेरिस में याद रखेगा कब हुआ था दोस्तों? पेरिस में हुआ था सन 1900 में। 1900 में कहां पर हुआ था? ये आपके पेरिस में हुआ था। यह भी आपके लिए क्या बन जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और चीजें पढ़ लेते। ठीक है, अच्छा यहां पे भी देखिए कुछ पॉइंट दे रहा है। पहला शीतकालीन ओलंपिक कहां पे हुआ था? अगर ये वाला पूछे, देखिए हम लोग मेन वाला जो ओलंपिक समझते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये आपका शीतकालीन ओलंपिक है। और जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था ये फ्रांस में हुआ था 1924 में। ठीक है, पहला पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन कहां पे हुआ था दोस्तों? याद रखेगा ये 1960 में हुआ था रोम में, इटली में। ठीक है, सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। बाद में क्रिकेट को बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद क्रिकेट को कभी ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है एक पॉइंट? चलिए और आगे आ जाते हैं। लिखा ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ओलंपिक खेल की शुरुआत किसने किया है? सोहन शर्मा ने, पियरे डी कोर्बटीन ने, या कपिल देव ने, या फिर ग्रेग बार्कले ने? ठीक है, जल्दी से बताइए। ग्रेग बार्कले तो आपके अध्यक्ष ओलंपिक संघ के। ठीक है, याद रखेगा यहां पे आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा पियरे डी कोबर्टीन ने। क्या नाम है? पियरे डी कोबर्टीन। ये ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय इन्हें जाता है, ये भी आप याद रखेगा, आपके लिए जबरदस्त सवाल है। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, अगला सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। कह रहा पियरे डी कोबर्टीन ने ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। जो लोगो आप पढ़ते दोस्तों, ये वाला लोगो, ठीक है, ये लोगो किसने बनाया था? ये भी ओलंपिक खेल का जो लोगो ये पियर डी कोबर्टीन ने बनाया था। ये 5 महाद्वीपों के बारे में बताता है और पहली बार इसका इस्तेमाल 1920 में हुआ था। ये भी आप याद रखेगा। ये ओलंपिक से जुड़े हुए जो एंटिक बातें हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको खुद भी लग रहा होगा कि वाकई सर मतलब एक लेवल के क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं। ठीक है, आइए। करा ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पे किया जाता है? और इसके पहले रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 में। 2016 में ब्राजील में हुआ। कहां पर दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। इसके बाद दोस्तों 2020 में आयोजित किया गया। ठीक है, हालांकि कोविड की वजह से टाल दिया गया, लेकिन था तो वहीं पे। ये कहां पर हुआ दोस्तों? जापान के कहां पर हुआ दोस्तों? ये आपके टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद 2024 में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? तो ये आपके फ्रांस में होगा। कहां पर होगा? फ्रांस में होगा। और याद रखेगा फ्रांस में कहां पर? तो पेरिस में खेला जाएगा। ये हो जाएगा। तो हर 4 साल के अंतराल
अंतराल पर ये ओलंपिक गेम खेले जाते हैं? यहां पर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था दोस्तों? किस ओलंपिक में दोस्तों यहां पर पहली बार शुभंकर को शामिल किया गया था? याद रखिएगा, सबसे पहली बार शुभंकर शामिल किया गया था 1972 में। ठीक है, मिराई तोवा, याद रखिएगा, मिराई तोवा इस बार का क्या था? ये 2020 का दोस्तों शुभंकर था, याद रखिएगा, मिराई तोवा इसका नाम था। तो 1972 में पहली बार शुभंकर को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिख में जो हुआ था जर्मनी में, वहां पर पहली बार शुभंकर चुना गया, वाल्डी को शुभंकर चुना गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा दोस्तों, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, सिटिशियस बोलते हैं और ऑल्चियस बोलते हैं और फोर्टियस बोलते हैं। ठीक है, ये आदर्श वाक्य से संबंधित ये तीनों के तीनों शब्द हैं, याद रखेगा। ये तीनों क्या हैं? उपर्युक्त तो सभी शब्द जो हैं सही हैं, इसको आप याद रखेगा, बेहतरीन है। ठीक है, याद रखेगा, सिटिशियस माने होता है फास्टर यानी तेज। ठीक है, ऑल्टियस माने होता है हायर यानी ऊंचाई, और फोर्टियस माने होता है स्ट्रेंजर यानी मजबूत, स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत। ये 3 शब्द हैं, ये तीनों आपके किससे संबंधित हैं? याद रखेगा, ये भी आपके इसी ओलंपिक से ही संबंधित शब्द हैं। भारत ने किस वर्ष, ध्यान से पढ़िए, बताइए, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी पहली बार? देखिए, भारत काफी समय से ब्रिटिशों का गुलाम रहा है, लेकिन ब्रिटिशों ने भी भारत को अपना उपनिवेश बना करके ओलंपिक में शामिल कराया था। हालांकि वो हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में वहां शामिल नहीं हुए थे, हम इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में वहां शामिल हुए थे। पहली बार याद रखेगा 1920 में भारत जो है ओलंपिक में शामिल हुआ। पहली बार 1920 में भारत जो है ये ओलंपिक में शामिल हुआ था। इसे आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए शानदार सा सवाल दिया जा रहा है। ठीक है, 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 12वां संस्करण था। इस बार आपने देखा 32वां संस्करण चल रहा है। ठीक है, इसका आयोजन एंटवर्प यानी बेल्जियम में किया गया था। एक जगह का नाम है बेल्जियम। अभी इस बार बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आपका नाटो का सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा ये 1964 में लिया था, और ये स्टार्ट भी तो बाद में हुआ था, और ये 1964 वाला आपके ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? क्योंकि यार महाद्वीपों की संख्या 5 है, इसलिए ओलंपिक में जो छल्ले हैं उन छल्लों की संख्या भी कितनी है? 5 है। तो याद रखेगा, ये 5 हो जाएगा। जो 5 छल्ले, ये 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से रंग है दोस्तों? तो याद रखेगा, एक नीला रंग है, एक काला रंग है, लाल है, पीला है और हरा है। इसमें से आरजीबी को याद रखेगा मूल रंग माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल, यानी रेड हो गया यानी लाल हो गया, ग्रीन यानी हरा हो गया, ब्लू यानी नीला हो गया। ठीक है, इसके अलावा याद रखेगा ब्लैक है यानी काला है, और याद रखेगा ब्लैक है और क्या है आपका येलो है। ठीक है, ब्लैक और येलो भी याद रखेगा। ये 2 कलर और है। ये कभी कभी आपसे कलर कॉम्बिनेशन पूछ ले तो आप परेशान हो जाएंगे। यूरोप को दोस्तों बताया गया, यूरोप नीला कलर है, अफ्रीका को काला अंध महाद्वीप कहा गया, अमेरिका को लाल कहा गया, पीला एशिया को कहा गया, और हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? बताइए, कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? रेगुलेट होता है, गलत लिखा है। ठीक है, कौन सी संख्या रेगुलेट करती है? बताइए जल्दी से। ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक संघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ दोस्तों जो है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ठीक है, ये क्या करती है? इसको रेगुलेट करती है। तो याद रखेगा, ये आईओसी हो जाएगा। फीफा ये अलग कप है दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है। आईसीसी आपके क्रिकेट से संबंधित है, और एटीपी आपका अलग हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? यह बता दीजिए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? यह आप बता दीजिए। यह भी एक शानदार सा प्रश्न आपके लिए है। एक बार और वीडियो को शेयर करो, मजा आ जाए यार, जल्दी से करो। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। कहां पर? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। जो बच्चे नहीं जानते जान जाइए, इससे ज्यादा बेहतरीन सवाल आपको ओलंपिक में नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा है कि ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति
समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस समय प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? याद रखेगा, इनका नाम है थॉमस बॉक। क्या नाम है? थॉमस बॉक नाम है, याद रखेगा। एंटोनियो गुटेरेस आपके यूएन से संबंधित हैं, याद रखेगा, ठीक है। याद रखेगा, यहां थॉमस बॉक हो जाएगा जो आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। ये 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और जर्मनी देश के रहने वाले हैं, याद रखेगा। पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डिमिटर्स वेकेलस थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? डिमिटर्स वेकेलस थे। ये अभी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। जिन लोगों ने दोस्तों लाइक नहीं किया, हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से, फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, मजा आ जाए यार, थोड़ा सा और लाइक बढ़ा लो, कम से कम अच्छा लगना चाहिए, तबीयत खुश हो जाए, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत किया गया, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कलेक्ट करके लाए गए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा तो लगा ही होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? गजब का सवाल पूछ दिया भाई, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि सर इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। अरे बनेंगे ना, जब ओलंपिक पढ़ ही रहे हैं तो ओलंपिक का सत्यानाश कर देते हैं। सत्यानाश करने का तात्पर्य क्या है? ओलंपिक के सारे क्वेश्चन का सत्यानाश कर देते, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, आपकी निगाह से आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बता दो मुझे आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसकी आधिकारिक भाषा याद रखेगा फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों है। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपके क्या हैं? सत्य दिए गए, ये भी आप याद रखेगा। यानी 22वें में आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बता दें दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने कितने देश हैं जो इस आईओसी के मेंबर हैं? बताइए, इस आईओसी के मेंबर कितने देश हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। जो मेंबर है सिर्फ वो आपको बताना है, याद रखेगा। कुल 105 देश हैं जो अभी आईओसी के क्या है? मेंबर है, ठीक है। ये भी याद रखेगा, भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है। भारत भी इसका, नरेंद्र बत्रा का नाम सुना होगा, भारत से शामिल हुए हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा याद रखेगा मेडल किसके नाम पर है? तो पहला स्थान जो मिला है 2020 वाले में, यह मिला है अमेरिका देश को। जी हां, यूएसए का, अमेरिका का पहला स्थान है। जिन्होंने नहीं सीखा है सीख जाइए, यह भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आइए देखिए, अमेरिका की बात करें दोस्तों तो 1-2 नहीं, कुल 39 गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीता है, ठीक है। 41 सिल्वर मेडल जीता है, 33 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कुल मिलाकर के 113 मेडल किसके पास हैं? ये अमेरिका देश के पास हैं, जो कि ओलंपिक में अमेरिका ने जीते हैं। बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों चीन। दूसरे पे कौन आता है? चीन। चीन ने जीता है 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रोंज जीता है, कुल मिलाकर 88 मेडल के साथ, याद रखेगा। ये चीन जो है दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे आपका जापान है, चौथे पे ग्रेट ब्रिटेन है, 5वें पे रूसी है और छठे पे अपना भारत भी आ गया भाई। छठे नंबर पे भारत का स्थान है। भारत ने ज्यादा तो नहीं दोस्तों, लेकिन याद रखेगा छठे नंबर पे नहीं, मतलब यहां पे और भी नंबरिंग है, जो और देशों का नंबर है, ठीक है। फिलहाल याद रखेगा 1, 2 और 4 यहां पे कुल 7 मेडल भारत ने जीता है। यानी अगर आपको ध्यान न रहे तो याद रखेगा, नीरज चोपड़ा वाला 1 मेडल और 2 मेडल यहां पे मिला और 4 मेडल आपका ब्रॉन्ज में जीता भारत ने। टोटल 7 मेडल ये भारत के द्वारा जीता गया, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी एक चीज बता दूं, यहां पर डोपिंग का भी उल्लंघन हुआ दोस्तों, नियमों का। अगर वहां देखा जाए तो मीराबाई चानू भी ऊपर आ जाएंगी और इस तरह से भारत के पास 2 मेडल आ जाते, लेकिन अभी इसका कोई फुल प्रूफ नहीं आया। लिख रहा है 2020 में डोपिंग उल्लंघनों के कारण रूस को 2 साल के लिए सभी प्रमुख खेलों के आयोजन से प्रतिबंध कर दिया गया था। रूस 2 वर्ष तक के लिए अपने नाम, ध्वज और गान का उपयोग नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक क्या था दोस्तों? एक आपका गोल्ड मेडल है, एक आपका गोल्ड मेडल है, ठीक है, ठीक है। और 4 आपका क्या है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल है। तो 4, 1, 5, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल है, याद रखेगा। और 2 आपका क्या है? ये आपका सिल्वर मेडल है। 1, 2 और 4 याद रखेगा, 1, 2, 4 आपका ये आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 4, ठीक है। 1, 2, फिर 1 का दुगुना 2, 2 को दुगुना 4, ऐसे करके याद रखेगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है भारत ने ओलंपिक के इस बार में सबसे अधिक 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले 2012 में जो लंदन में आपका ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे। इस बार भारत के पास इजाफा हुआ है। भारत इस बार
बार 7 मेडल जीत चुका है, ठीक है, 7 मेडल जीत चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक इतिहास में अब तक, ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत ने कुल कितने मेडल जीते, मतलब टोटल। अब भारत पार्टिसिपेट कब से कर रहा है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा भारत 2020 से पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये समझ लो 1920 से पार्टिसिपेट कर रहा है। 2020 का ये गेम था, अलग बात है कि 2021 में हुआ है। तो टोटल 100 साल हो गए। कितने साल हो गए दोस्तों, 100 साल हो गए। इन 100 साल में आप मान के चलते हो अगर 4 साल पे गेम होता तो 25 चौका 100, यानी 25 बार आपका क्या हुआ है, ये खेल हुआ है। इस 25 बार के खेल में अब तक भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो 10 बार जोड़ के बढ़ा दीजिए, 35 मेडल अब तक भारत ने जीते। कितने मेडल जीते हैं दोस्तों, 35 मेडल भारत ने जीते हैं अब तक, ठीक है। ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं दोस्तों, याद रखेगा 35 मेडल जीते हैं। बताओ क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी, मजा आया कि नहीं आप सभी को पढ़ के, अच्छा लगा होगा। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा, ये आप याद रखेगा। कुल 35 मेडल दोस्तों ये भारत के द्वारा जीते गए, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं, यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि दोस्तों याद रखेगा, सुनिए मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, 1920 में ये पहली बार गेम हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत आया था। 2020 यानी टोटल 100 सालों में, 100 सालों में, 100 वर्षों में याद रखेगा 25 गेम हुए, 25 गेम हुए। इस 25 गेम में भारत ने 35 मेडल जीते, याद रखेगा 35 मेडल जीते, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता अब तक, ठीक है। जैसे अलग बात है कि 2021 में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अब तक कितना गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, तो याद रखेगा अब तक भारत के पास टोटल 10 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। टोटल याद रखेगा 10 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, इसको याद रखेगा। सिल्वर मेडल कितने हो चुके हैं दोस्तों, जो सिल्वर है वो जान लीजिए, सिल्वर कम जीता भारत ने, सिल्वर जीता सिर्फ 9। सिल्वर कितने जीता दोस्तों, सिल्वर जीता 9। अब जब 10 9 19 होगा, टोटल 35 जीता था, तो याद रखेगा यहां पे ब्रॉन्ज मेडल कितने आ जाएंगे दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल, ये ब्रॉन्ज मेडल कितने आ जाएंगे, याद रखेगा भारत ने कुल 16 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं, ये भी याद रखेगा। ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन आंकड़ा है। फिलहाल यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मजा आया कि नहीं, मजा आ गया ना। चलो इसी तरह से बस पढ़ते रहो, वीडियो को एक बार और शेयर करो, एकदम धमाझम मजेदार और क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों आपको, याद रखेगा इस चैप्टर से, ठीक है। अच्छा कुछ मैं आपसे और पूछ सकता हूं क्या, अगर मैं कहूं कि भारत ने किस गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीता, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, भारत ने किस गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीता, तो याद रखिए दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, हॉकी है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत ने सबसे ज्यादा जो मेडल जीता है वो किस गेम में जीता दोस्तों, वो हॉकी में जीता है। कितना, तो टोटल 8 गोल्ड मेडल, कितना, टोटल 8 गोल्ड मेडल ये भारत ने हॉकी में जीता। गजब का रिकॉर्ड है दोस्तों। और एक याद रखिएगा, एक सिल्वर मेडल जीता है, एक क्या जीता है, रजत पदक जीता है, यानी 8 1 9 और 8 1 9 और 3 आपका जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, यानी 3 कांस्य पदक जीता गया है, कांस्य पदक ये, ठीक है। तो 3 1 4 और 8 4 12, टोटल 1 दर्जन मेडल हो गया भारत के पास सिर्फ और सिर्फ हॉकी में, सिर्फ और सिर्फ हॉकी में। याद रखिएगा भारत ने कितना मेडल जीता है, तो याद रखिएगा 1 दर्जन यानी 12 मेडल सिर्फ और सिर्फ किसमें जीता है, हॉकी में जीता है। प्रश्नों का स्तर इतना बेहतरीन कर लो कि एक सवाल भी बाहर न जाने पाए, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो को शेयर करो फटाफट, ठीक है, जल्दी से आ जाओ। चलो आगे देखते हैं। ये सारी बातें हो गई, आगे देखिए ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी थी दोस्तों, ये बता दीजिए। दुनिया, ये मैंने कई बार आपको रटाया है, कई बार पढ़ा है दोस्तों। इनका नाम है लॉरेल हबर्ट। क्या नाम है, लॉरेल हबर्ट नाम है दोस्तों। याद रखेगा ये दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जिन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया, कहां पर, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहां पर दोस्तों कुछ आपके लिए अच्छे अच्छे आंकड़े मैं देना चाहता हूं, जरा उन आंकड़ों पर फोकस करिए और एक एक बातें याद करिए। कह टोक्यो ओलंपिक में पहली बार याद रखेगा सबसे ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया, कितना, 49% महिलाएं, यानी याद रखेगा अगर 100 पुरुष माने जाए पूरे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या अगर हमने 100 माना तो 100 में से 49 क्या थी, महिलाएं थी और 51 आपके पुरुष थे। ये जबरदस्त डेटा इस बार का, इसको याद रखेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
खिलाड़ी इस बार जो है वो कौन है, याद रखेगा उनका नाम है मैरी हैना। ये ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवार करती हैं और 66 साल के दोस्तों ये सबसे उम्रदराज महिला है। और सबसे कम उम्र की महिला जिसने मेडल जीता, मोमी जी, 13 साल की लड़की, 13 साल की बच्ची ने याद रखेगा गोल्ड मेडल जीता, मोमी जी निशिया नाम है, याद रखेगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, एम्मा मैककॉन है दोस्तों, एम्मा मैककॉन, इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी मेल में कौन है, ये अमेरिकी तैराक हैं जिनका नाम है कॉलेब ड्रेसल। क्या नाम है, कॉलेब ड्रेसल नाम है। भारत से भी साजन प्रकाश गए हुए थे, वो भी ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीजें पढ़ लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों जो शुभंकर था, ये शुभंकर क्या था, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, मिराइतोवा क्या था, शुभंकर था। और अगर पैरा ओलंपिक गेम की बात करेंगे तो सोसाइटी आपको बताया था, सिंपल शब्दों में कि आप याद रखेगा। ठीक है, मोमी जिनेसिया आपके जापान की थी, बिल्कुल सही आपका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बताइए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग, ठीक है, तू ठान ले, थीम सॉन्ग तू ठान ले, क्या, लक्ष्य तेरा सामने है दोस्तों। इस थीम सॉन्ग का नाम ये था, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। ये एक थीम सॉन्ग था दोस्तों, और इस सॉन्ग को किसने गाया था दोस्तों, इस सॉन्ग को गाया था मोहित चौहान ने। ठीक है, मोहित चौहान ने गाया था, याद रखेगा। एक और दोस्तों चीयर्स गीत भी भारत ने लॉन्च किया था, चीयर्स गीत भी भारत ने चीयर्स सॉन्ग लॉन्च किया था, और वो चीयर्स सॉन्ग का नाम क्या था, हिंदुस्तानी वे। क्या नाम था, हिंदुस्तानी वे नाम था। और इसको किसने गाया था दोस्तों, याद रखेगा, इसको गाया था आपके AR रहमान ने। किसने, AR रहमान ने गाया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका मोहित चौहान हो जाएगा। इनके द्वारा जो गाया हुआ गाना था उसका नाम क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला पढ़ते हैं। करा ओलंपिक का ध्यान से पढ़िएगा, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक कौन थी, जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। ये तो खाली क्वालिफाइंग की बात कर रहा है, याद रखेगा सबसे पहले नेत्रा कुमानन ने क्वालिफाई किया था। भवानी देवी आपकी फेंसर थी, ठीक है, तलवारबाज। माना पटेल आपके वो तैराक थी, वो भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर नेत्रा कुमानन याद रखेगा, ये पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई किया था नौका चालन में। ठीक है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, भवानी पटेल क्या थी, तलवारबाज थी, नेत्रा कुमानन क्या थी, नौकायन थी, याद रखेगा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई किया था, इस सबको याद रखेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में ध्यान से पढ़िए, पहली बार मसाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार ये मसाल जलाया जाता ना, याद रखेगा, इसको सबसे पहले कब जलाया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। ये जलाया गया था दोस्तों 1936 में। जी हां दोस्तों, 1936 में इस मसाल को सबसे पहले जलाया गया था, और तब से मसाल जलाने की प्रथा चली आ रही। और शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार कब जलाया गया था, तो 1952 में मसाल जलाया गया था। यह भी आप ध्यान देंगे, ये दोनों प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। करा आधुनिक युग में, मम्मी मत करिएगा, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। ये आधुनिक युग के जो खेल थे दोस्तों, ये माना जाता है 1896 में जो पहली बार एथेंस में खेला गया था, 6 अप्रैल 1896 को, ये वही डेट माना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका ये वाला हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्यान से पड़ेगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये बजरंग पुनिया जो दोस्तों याद रखेगा, इन्होंने समापन कराया है। समापन करते समय जो ध्वज वाहक चुना गया था दोस्तों, वो ध्वजवाहक दोस्तों किनको चुना गया था, याद रखेगा, वो ध्वजवाहक चुने गए थे कौन, याद रखेगा, बजरंग पुनिया। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ये कुश्ती लड़ते हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टोटल भारत ने 4 कांस्य पदक जीता है, 2 रजत पदक जीता है, और 1 आपका जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये सब बातें आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है, ये तो हो गया ना, लिखा है टोक्यो ओलंपिक में 2020 में बजरंग पुनिया ने किस देश के रेसलर जिनका नाम था डाउलेट नाइजेबेको को 8-0 से पराजित करके कांस्य पदक जीत लिया। दोस्तों आपको नाम बताना है, ये किस देश से थे, तो याद रखेगा ये कजाकिस्तान से थे। कहां से थे, कजाकिस्तान से थे। इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आहा,
हो एक मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ 4-5 स्लाइड और होनी चाहिए थी, बहुत बेहतरीन स्लाइड, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ चीजें ढूंढ कर देता और बताता कि अभी और कौन कौन सी चीजें आपको याद रखने लायक थी, ठीक है, बहुत जरूरी चीजें थी। जैसे और किन्होंने जीता, जैसे पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में, ठीक है, आपके जो है मीराबाई चानू ने जीता, ठीक है, आपके जो मेल हॉकी टीम था उनके द्वारा जीता गया, ठीक है, कुश्ती में भी मिला दहिया ने जीता, ठीक है, और बजरंग पुनिया ने जीता। ये वो नाम है जो यहाँ पे मैं चर्चा नहीं कर पाया, बट आप याद रखेगा, कभी फिर से मैं आऊंगा, एक बार और चर्चा हो जाएगा, ठीक है, रवि दहिया हो गया, मीराबाई चानू हो गया, ठीक है, ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों लोगों ने क्या जीता है, गोल्ड, ये आपका सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू को तो अपग्रेड होना था, बट अभी कुछ ऐसा आया नहीं अपग्रेड होने के बारे में, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जो जिजोऊ थी, ठीक है, चीन की, उसने डोपिंग किया हुआ था, ऐसा आया था रिपोर्ट, बाद में कुछ मिला नहीं, ठीक है। लवलीना ने जीता था, बिल्कुल सही, लवलीना भी जीता था, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा, कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कुल मिला जुला करके आज की क्लास कैसी लगी, मजेदार थी ना, पैसा वसूल क्लास था कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया बात। आगे इसी तरह से दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मुझसे जो बन पाएगा वो तो मैं करते चलूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।